राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे एक बहन भाई की कहानी। कहानी बड़ी मज़ेदार है। बैलगाड़ी को उड़ाकर ले गई चील। अगर आपको कहानी पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक किसान रहता था। उसके परिवार में किसान की पत्नी, किसान का एक बेटा और एक बेटी थे। छोटा सा परिवार था। किसान की इतनी खेती हो जाती थी कि जिससे उसके परिवार का गुजारा ठीक ठाक हो जाता था। किसान के बेटे का नाम गोवर्धन था और बेटी का नाम भासो था। उन लोगों में आपस में बहुत प्रेम था। धीरे धीरे समय बीत रहा था। गोवर्धन और भासो बड़े हो रहे थे। गोवर्धन भासो से बड़ा था, इसलिए गोवर्धन का विवाह किसान ने कर दिया। गोवर्धन की पत्नी रानी घर में आ गई। रानी बहुत ज़्यादा चालाक थी। वह ससुराल में अपने सास ससुर और भासों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। सास ससुर को तो वह एक पल के लिए झेल भी लेती, मगर भासो तो उसको फूटी आंख नहीं भाती थी। और इसके विपरीत अपने मायके वालों के लिए उसके मन में अपार प्रेम था। धीरे धीरे घर की बागडोर उसने अपने हाथ में ले ली थी। रुपए पैसे सब अपने हाथ में रखती थी। जो भी वह पैसे बचाती और चुपके से चोरी किए हुए पैसों के उपहार खरीद लेती और अपने मायके जाती। और जब वहाँ से वापस आती तो अपने ससुराल में बोलती कि यह मेरी मायके वालों ने उपहार दिए हैं। कभी कहती है मेरी भाभी ने दिए हैं, कभी कहती है मेरी माँ ने दिए हैं। इस तरह से वह अपने मायके वालों का महिमा मंडन करती रहती थी। और इधर गोवर्धन के सामने भी अपने सास ससुर और उसकी बहन की बेइज्जती करती रहती। इस बात को गोवर्धन खूब समझता था, लेकिन लड़ाई झगड़े के डर से कुछ कहता नहीं था। अब भासो भी बड़ी हो गई थी, इसलिए उसके लिए भी एक योग्य वर देखकर उसका भी विवाह कर दिया था। धीरे धीरे समय बीत रहा था। रानी को भासो का मायके आना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, इसलिए बेचारी भासो कभी कभी मायके आती थी, लेकिन तब भी रानी उसके साथ लड़ाई झगड़ा करती थी। वह सोचती थी कि भाई बहन में प्यार ही ना रहे और इनका रिश्ता टूट जाए। लेकिन जो गोवर्धन था बड़ा समझदार था। वह अपनी भासो बहन से बहुत प्रेम करता था। वह चुपके से अपनी बहन की ससुराल चला जाता, उसके लिए उपहार भी लेकर जाता। इस प्रकार दोनों भाई बहनों की खूब चल रही थी। ऐसे करते करते कई साल बीत गए। धीरे धीरे गोवर्धन के माँ बाप भी अब मृत्यु को प्राप्त हो गए। उनकी भी मृत्यु हो गई क्योंकि बुढ़ापा आ गया था। गोवर्धन की पत्नी घर में कलेश भी बहुत रखती थी। गोवर्धन का एक बेटा और एक बेटी भी हो चुके थे। बेटा 10-12 साल का था और बेटी 8 साल की। एक दिन भासो की बड़ी इच्छा हुई कि वह अपने भाई के घर जाकर देख आए। वह अपने मायके के लिए बड़ी व्याकुल हो गई। वह अपने भाई भाभी और भतीजे भतीजी से मिलना चाहती थी। उनके लिए वह बहुत व्याकुल थी, क्योंकि भाई को भी अभी काफ़ी दिन हो गए थे ससुराल नहीं आया था, इसलिए भी वह वहाँ की कोई हाल चाल उसे नहीं पता चल रहा था। उसने सोचा कि चलो भाई नहीं आया है तो मैं ही जाकर देख आती हूँ। यह सोचकर वह अपने पीहर की तरफ चल दी। चलते चलते अपने गांव में पहुंच गई। गांव के बाहर खेत में उसका भाई गोवर्धन खेत जोत रहा था। और जब उसने भासो को देखा तो वह कहने लगा, बहन कैसे, सब ठीक ठाक तो है? और तू अकेली कैसे आ गई? वहाँ सब ठीक ठाक है ना? भासो बोली, हाँ भैया, मेरा मन नहीं मान रहा था। मेरा बड़ा दिल कर रहा था कि चलकर भाभी और भतीजे को भी देख आऊं। काफ़ी दिन हो गए, भैया भी नहीं आया। तब गोवर्धन कहने लगा, बहन खेती क्यारी का समय चल रहा है, जुताई बुवाई का समय है, इसलिए मैं नहीं आ पा रहा था, लेकिन समय निकाल कर मैं ज़रूर आता। गोवर्धन बोला, ठीक है, अब तू आई गई है तो घर चल, मैं अभी कुछ ही देर में आता हूँ। भासो घर के लिए चल दी। जैसे ही भासो घर में घुसी तो उसने देखा उसकी भाभी खाना बना रही थी। भासो को देखते ही उसने झटपट चूल्हे में पानी डाल दिया और चूल्हे को ढक दिया
और आकर अपनी ननंद भासो के पास बैठ गई। भासो की कुशल मंगल के बारे में पूछने लगी। बहुत देर तक बैठे बैठे इधर उधर की बातें करने लगी। उसके बाद भाभी बोली, भासो दीदी, मैं आपको कुछ खिलाती पिलाती तो जरूर, मगर क्या करूं, मेरा चूल्हा तो चिड़िया उड़ा कर ले गई। यह बात भासो को बड़ी बुरी लगी। उसे बहुत दुख हुआ कि वह तो प्रेम के मारी अपनी भाभी भतीजों से मिलने के लिए आई है और उसकी भाभी उसे एक गिलास पानी भी देने के बजाय यह कह रही है कि उसका चूल्हा तो चिड़िया उड़ा ले गई। थोड़ी देर बाद भासो बोली, अच्छा भाभी, अब मैं चलती हूँ, मुझे घर जाना है, क्योंकि ससुराल में उसके भी बच्चे थे। तब वह उसकी भाभी ने उसे बिल्कुल भी नहीं रोका और वह वापस चल दी। जब वह घर से बाहर निकलकर जा रही थी तो रास्ते में उसका भाई गोवर्धन आता हुआ मिल गया और दोनों बीच रास्ते में मिल गए। गोवर्धन उसको जाते हुए देखकर बड़े आश्चर्य से बोला, बहन, तुम तो जा रही हो, मैं तो अभी घर पर आने ही वाला था। बहन, तुम इतनी जल्दी क्यों जा रही हो? भासो कहने लगी, क्या करूं भैया, भाभी कहती है कि चूल्हा तो चुरा ले गया, इसलिए मैं तुम्हें क्या खिलाऊंगी पिलाऊंगी। गोवर्धन का यह बात सुनकर आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। अपनी बहन से बोला, अच्छा ठीक है, चलो अब तुम तो जाओ अपने घर। और वह अपनी बहन को विदा करके अपने घर के लिए आ गया। घर पर आते ही उसने सबसे पहले बैल बांधे, हल को एक तरफ रख दिया और बड़े ही उत्तेजित स्वर में बोला, अरे रानी, कुछ सुना तुमने? गजब हो गया। रानी बोली, क्या हुआ? अरे बहुत बड़ा कांड हो गया रानी, ना पूछ। क्या नहीं हुआ, बड़ा गजब हो गया। तुम्हारे मायके में बड़ी आग लग गई है और तुम्हारे घर में अनाज, कपड़े लत्ते, सामान सब कुछ जलकर राख हो गया, कुछ भी तो नहीं बचा है। वहाँ का एक आदमी खेत पर आया था, मुझे तो उसने खबर दी है और तुरंत ही खबर देकर चला गया। यह सुनकर रानी बैठकर रोने लगी और बोली, हे भगवान, यह क्या हो गया? तब गोवर्धन अपनी पत्नी से बोला, रानी, रोने से क्या होगा, ऐसे समय में हमें उनकी मदद करनी चाहिए। जल्दी जल्दी जो भी सामान दे सकती हो दे दो, क्योंकि उनके पास खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं होगा। अब रानी ने को अपने पति की बात बड़ी सही लगी। उसने बड़ी जल्दी जल्दी खाने पीने के लिए सभी प्रकार के पकवान बनाए, मालपुआ बनाए और उनके अंदर छिपाकर चांदी के सिक्के रख दिए ताकि गोवर्धन को दिखाई ना दे। और आटा, चावल, दाल, तेल, कपड़े, जो भी रोज़मर्रा की ज़रूरतें थीं, सब सामान उसने एक बैलगाड़ी में भर दिया। यहाँ तक कि आटा चावल की बोरी में चोरी से रुपए गाड़ दिए और अपने बेटे को रुपए देकर कहा कि यह रुपए जो है, जितने भी पैसे हैं, रुपए हैं, सब अपनी नानी को चुपके से दे देना। तुम्हारे घर में अनाज, कपड़े लत्ते, सब सामान सब कुछ जलकर राख हो गया है, कुछ नहीं बचा है, तो उसको कहना कि मम्मी ने यह पैसे तुम्हारे लिए भेजे हैं। लड़का बोला, ठीक है माँ, नानी को दे दूँगा। बैलगाड़ी पर खाने पीने के पकवान रख दिए, बेटे को भी गोवर्धन के साथ भेज दिया। वह सब सामान लेकर गोवर्धन और उसका बेटा दोनों वहाँ से रवाना हो गए। रानी बोली अपने पति गोवर्धन से, जल्दी मत आना वापस, कोई जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है, उनको तसल्ली देना, तुम सामान देकर लौट आओ, फिर मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी और 1-2 दिन रुक कर आना। 2 दिन बाद गोवर्धन और उसका बेटा लौट कर आए। रानी अपने बेटे से पूछने लगी, बेटा, नानी कैसी है? अब 10-12 साल का बच्चा था। वह कहने लगा, अम्मा, मैं क्या जानूं नानी को, मैं तो गया था भासो बुआ के घर। बेटा तुनक कर बोला। रानी जो उसकी माँ थी, उसने फिर पूछा, बेटा, मामी कैसी है? तब भी उसके बेटे ने तुनक कर कहा, अम्मा, ये क्या पूछ रही हो, मैं तो अपनी भासो बुआ के घर पर गया था। लड़का बार बार जो भासो बुआ का नाम ही ले रहा था। यह सुनकर रानी को शक हो गया और उसने अपने मोहल्ले के एक लड़के को अपने मायके भेजा और वहाँ से लौटकर लड़के ने आकर बताया कि तुम्हारे मायके में कोई बैलगाड़ी नहीं पहुँची है और ना ही वहाँ कोई आग लगी है।
उसने गोवर्धन से अब कड़क कर पूछा, बैलगाड़ी कहाँ गई? तुम तो बोल रहे थे मेरे मायके में आग लगी है, तुम तो वहाँ तक पहुँचे ही नहीं। सारा सामान और बैलगाड़ी कहाँ है? गोवर्धन बोला, क्या बताऊँ रानी, मैं यहाँ से जब जा रहा था तो एक चील अचानक आई और झपट्टा मारकर बैलगाड़ी को उड़ा ले गई। अब मामला स्पष्ट हो गया था। लड़के ने तो सारा रहस्य खोल ही दिया था। अब तो रानी जोर जोर से रोने लगी। पूरे मोहल्ले की औरतें आकर पूछने लगीं कि रानी क्या हो गया। अड़ोसन पड़ोसन सब इकट्ठा हो गई। रानी रोते रोते बोली, पूरा बैलगाड़ी भर के सामान था और ये लेकर गए थे। पूरी बैलगाड़ी गायब कर दी और कहते हैं कि बैलगाड़ी को चील उड़ा कर ले गई। जरा सुनो ताई चाचियों, क्या ऐसा भी होता है? क्या चील भी कभी बैलगाड़ी उड़ाकर ले जाती है? यह सुनकर हाथ नचाकर गोवर्धन बोला, जरा सुनो ताई चाचियों, क्या कभी ऐसा भी होता है? क्या कभी चूल्हा भी चिड़िया उड़ाकर ले जाती है? अब दोनों में जो वाक युद्ध शुरू हो गया पति पत्नी में, और जो गांव की औरतें थी वे भी इकट्ठा हो गई। गांव की औरतें कहने लगी, गोवर्धन सही कह रहा है, जब चूल्हे को चिड़िया उड़ाकर ले जा सकती है तो बैलगाड़ी को भी चील उड़ाकर ले जा सकती है। गांव की महिलाएं भी थोड़ा जो उसमें उनको भी इंटरेस्ट आ रहा था। महिलाएं मुख पर धोती का आंचल लगाकर भीतर ही भीतर हंस भी रही थी कि उनका तो बहुत अच्छा मनोरंजन हो रहा था। ऊपर से वे उन्हें सहानुभूति दिखा रही थीं और अंदर ही अंदर वो बड़ी खुश थीं कि चलो आज तो उनका मनोरंजन अच्छा हो रहा है। और अब रामू की चाची, सूरज की भाभी और मंझोला वाली जीजी आदि लोगों के बीच में घिरी हुई रानी बहुत जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर विलाप कर रही थी और कह रही थी, जो आटा पीसा भासों को, जो बोरिन में राशन भरो, हाय रे जो पुआ में रुपया भरे भासों को, जो चोरी से रुपया भेजे भासों को, हाय रे जो बक्सा में धोती भासों को, हाय रे दैया सब चीज़ भासों को दियाया। यह मैं क्या करूं, मेरे तो घर में जो लूट लिया इसने, मायके की कह के बहन के घर को भर आया। ऐसा अद्भुत दुखपूर्ण विलाप इससे पहले कभी नहीं सुना गया था। ऐसी अलौकिक दृश्य देखने का लोभ कोई नहीं रोक सका। बचे कुचे लोग भी वहाँ आकर गोवर्धन और रानी का जो झगड़ा देख रहे थे। सब मन ही मन हंस भी रहे थे कि गोवर्धन ने बड़ा अच्छा सबक रानी को सिखाया है। रानी तो जो पूरे हाथ नचा नचा कर गोवर्धन को बड़ा उल्टा सीधा बोल रही थी। पूरा मनोरंजन करके जब नहीं रहा गया तब सब बाहर निकल गए और बाहर जाकर खूब लोटपोट होकर हंसने लगे। अब बताओ माता बहनों, क्या कहीं ऐसा भी होता है किसी का विलाप और किसी का मजाक बन गया? वह तो सोच रही थी कि उसकी सब हमदर्द हैं, लेकिन सब उसके मजाक बना रही थी और आपस में कह भी रही थी कि रानी के साथ अच्छा हुआ, इसने अपनी बेचारी ननंद की बड़ी बेइज्जती कर रखी है। मायके वालों के लिए तो बड़ी मरती है और ननंद को कभी एक गिलास पानी भी नहीं पूछती। इसलिए गोवर्धन ने इसे बड़ा अच्छा सबक सिखाया है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधे राधे।